आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.एस. ठाकुर ने विजयवाड़ा में कहा कि बच्चियों की सुरक्षा केवल कानून का नहीं बल्कि पूरे समाज का कर्तव्य है। अगली बड़ी खबर तेलंगाना से है, जहां तेलंगाना सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य का पारंपरिक स्कूलों का त्यौहार बुडकम्मा अब वैश्विक स्तर पर प्रमोट किया जाएगा। इसके जरिए तेलंगाना की संस्कृति और पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की योजना बनाई गई है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पर्व मना रही है। इस दौरान पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त समाज के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम होंगे। 25 सितंबर को 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अगली बड़ी खबर है, ताजमहल की गुंबद और मीनारों में नमी के निशान पाए गए हैं। पुरातत्व विभाग एएसआई ने तुरंत मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है ताकि विश्व धरोहर को संरक्षित रखा जा सके। अगली बड़ी खबर है, एशिया कप में हाई वोल्टेज मैच के दौरान भारत पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दे दिया। भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान को केवल 127 रन पर रोक दिया। बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन कर लक्ष्य की आसानी से प्राप्ति कर ली। अगली बड़ी खबर है, तेहरान में भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान की ऐतिहासिक बैठक हुई। इसमें आतंकवाद पर कड़ा रुख, चाबहार पोर्ट के विकास और मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर सहमति बनी। अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां देहरादून, नैनीताल और आसपास के जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश और भूस्खलन होने की चेतावनी दी है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां राज्य के 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है। गोरखपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती आदि जिलों में भारी बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटों में भारी बारिश होने की संभावना है। किसानों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। अगली खबर है कि भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि 15 सितंबर से उत्तर पश्चिम भारत से मानसून की वापसी शुरू हो जाएगी। यह सामान्य से लगभग 10 दिन पहले होगी, जिसके कारण रास्ते में बारिश की संभावना बनी रहेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। त्यौहार और बारिश के कारण कई राज्यों में स्कूल बंद रहे, लेकिन आज से अधिकांश राज्यों में स्कूल खुल गए हैं। कुछ जिलों में छुट्टियां मौसम की स्थिति देखकर तय की जा रही है। अगली बड़ी खबर है, भारत में आज इंजीनियर्स डे मनाया गया। महान अभियंता सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को याद करते हुए देश भर में संगोष्ठियां और टेक्निकल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अगली बड़ी खबर असम से है, जहां असम में रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 1962 के चीन युद्ध में नेहरू की नीतियों से असम को नुकसान हुआ। उन्होंने कांग्रेस पर सेना की अनदेखी और आतंकवादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया। अगली बड़ी खबर यूनेस्को से है, जहां यूनेस्को ने 26 नए विश्व धरोहर स्थलों को मान्यता दी है। इसमें भारत का मराठा मिलिट्री लैंडस्केप भी शामिल है। यह देश की समृद्ध सैन्य विरासत को दर्शाता है। अगली बड़ी खबर नोएडा से है, जहां ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक तीसरी यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो UPITS 2025 आयोजित होगी। इसमें 2500 प्रदर्शक और 500 विदेशी खरीदार शामिल होंगे। रूस भी इस बार पार्टनर देश के रूप में शामिल होगा। अगली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां नई दिल्ली में 25 से 28 सितंबर तक वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक फूड प्रोसेसिंग हब बनाना है। अगली खबर है, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने घोषणा की कि 23 सितंबर से उसकी वार्षिक बिग बिलियन डेज सेल शुरू होगी। इस दौरान बड़े प्रोडक्ट पर भारी छूट और बैंक ऑफर भी मिलेंगे। अगली खबर शेयर मार्केट से है, जहां विशेषज्ञों ने 3 सस्ते शेयर खरीदने की सलाह दी है। श्री राम प्रॉपर्टीज, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, MSP स्टील एंड पावर, ये सभी 100 रुपये से कम कीमत वाले शेयर हैं। अगली बड़ी खबर है, वित्त मंत्री ने कहा कि भारत $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। 2040 तक भारत दुनिया की शीर्ष 2 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा।
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजभाषा सम्मेलन में कहा कि देश की सभी भाषाएं भारत की ताकत हैं। हिंदी और भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अगली बड़ी खबर है, आयुष मंत्रालय ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की। इसमें महिलाओं की हेल्थ स्क्रीनिंग और पोषण पर ध्यान दिया जाने का विशेष प्रावधान किया गया है। अगली बड़ी खबर है, भारत की जीत के बाद खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया। इस पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया कि खेल में राजनीति को क्यों मिलाया जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूरोपीय यूनियन के ट्रेड कमिश्नर अगले हफ्ते दिल्ली आएंगे। भारत और यूरोपीय यूनियन की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा होगी। अगली बड़ी खबर है, सऊदी अरब में अक्टूबर से शुरू होगा रियाद सीज़न। इसमें कॉमेडी फेस्टिवल, WTA फाइनल्स और बड़े म्यूजिक फेस्ट शामिल होंगे। तो ये थी 15 सितंबर की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगली खबर जानना है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।